हेलो चिल्लर पार्टी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर योगेश। वेलकम टू आवर चैनल A1 शिक्षा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ प्रोसेस। टॉपिक है, एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस 10th का। इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर को कवर करेंगे। जो 10th के विद्यार्थी हैं इसको ध्यान से सुने और समझे। ओके बच्चों, आज हम टॉपिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले उस लाइफ प्रोसेस होता क्या है, बेसिकली है क्या। लाइफ प्रोसेस क्या है, मतलब जो हम डेली रूटीन्स में हम जो करते हैं, जो काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, किसी भी चीज सेंसिटिविटी शो करते हैं, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हम, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जो भी है जो हम करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस आर द सीरीज ऑफ एक्शंस such as movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion and nutrition that are essential for the, बहुत ज़रूरी हैं for a living being to sustain, उसको जीने के लिए। ओके, अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेगा तो वो मर सकता है। रेस्पायरेशन नहीं करेगा तो मर सकता है। ठीक है, बेसिकली लिविंग बीइंग जो उसको जीने के लिए जो जब वो जी रहा है तो ये सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेगी या करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गुण, मतलब लिविंग थिंग्स के जो गुण क्या होते हैं। कोई भी चीज़ अगर वो जिंदा है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। सबसे पहले दे कैन रिएक्ट विद स्टिमुलाई। ये क्या करता है, लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलस, कोई भी पिन आपके कोई आपको अगर पिन चुभाता है तो आपको वो आप उसके प्रति रिएक्शन दिखाएंगे, चिल्ला सकते हैं आप या कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कोई पिन चुबा दिया तो आप उसके प्रति रिएक्शन करेंगे। तो दिस लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। जैसे आप लिविंग थिंग्स बेसिकली क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं सेम स्पीसीज में। इन मेंबर्स जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो आप उसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव अ मेटाबॉलिज्म। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप खाना खाते हैं तो वो अगर बॉडी को क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है। कोई भी बॉडी जो है, कोई खाना लिया हमने, उसको खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो मेटाबॉलिज्म होता है लिविंग थिंग्स में। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो एक्सेप्शन है, लेकिन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो जनन करते हैं, मतलब अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, दे गिव बर्थ टू द अदर द सेम स्पीसीज। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अगर आपको लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर्स याद रखने के लिए कोई ट्रिक बताई जाए तो मिसेस ग्रेन मैं आपको बताता हूँ। मिसेस ग्रेन से एम से हो जाएगा मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड ई से एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, एन से। ओके, आप याद रखिएगा इस ट्रिक में आपको ट्रिक बताइए, इसको आप याद रखिएगा। ओके, फॉलोइंग आर द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग बीइंग्स। ये लाइफ प्रोसेस होती है जो लिविंग बीइंग्स करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये लिविंग बीइंग्स करते हैं। ओके, फिर न्यूट्रिशन, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। अब पोषण की बात करते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली कॉल्ड पोषण। पोषण होता है, मतलब न्यूट्रिशन होता है क्या, पोषण। लेट्स गो इन डिटेल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे ये क्या, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑर्गेनिज्म द्वारा। जैसे कोई फूड लिया गया, फिर उसको कैसे यूटिलाइज किया गया, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सो नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण की जरूरत क्यों है। तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। व्हाट, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। ऑर्गेनिज्म को ऊर्जा की जरूरत है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए, आपको पलक भी अगर झपकानी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो आप क्या करोगे, मतलब कोई भी कार है, ठीक है,
अगर वो कार तो तभी चलेगी जब आप उसमें फ्यूल डालोगे। ऐसे ही क्या होता है, आपकी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हो, बाहर से कोई फूड लेते हो और वो क्या हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो वेरियस एक्टिविटी करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, दीज ऑल आर न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर योर बॉडी। ओके, द ऑर्गेनिज्म नीड रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है किसी ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो वो रॉ जो होता है वो कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। ठीक है, तो द रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऐसे मटेरियल जो न्यूट्रिशन पोषण प्रोवाइड कराते हैं, पोषण देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट्स तो ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और मिनरल्स, विटामिन्स को छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो मतलब अपने आप, जो चीज अपने आप हो रही है वो ऑटोट्रॉपिक हो गई। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब हो गया कि जो लोग अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, उनकी बॉडी में अपने आप ही बन रहा है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके जरिए वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो न्यूट्रिशन करने वाले को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, इसमें OWN, इसको गलती हो गई है, इसको माफ कीजिएगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, बिफोर गो फॉर द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लेट्स डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ओके चिल्लर पार्टी, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।